6.4 प्रॉब्लम है। द रिलेशन ए इक्विवेलेंट बी इन अ सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये जो हमारे पास रिलेशन होता है ए इक्विवेलेंट बी, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस क्या होती है? इसमें तीन प्रॉपर्टीज होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। यानी ए इक्विवेलेंट ए ये रिफ्लेक्सिव होगी, ए अगर ए इक्विवेलेंट बी होगा तो बी इक्विवेलेंट ए होगा, ये हमारे पास सिमेट्रिक होगी। और अगर इफ़ ए इक्विवेलेंट बी एंड बी इक्विवेलेंट सी देन ए इक्विवेलेंट सी होगा, ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होगी। तो हमने इन तीनों को प्रूव करवाना है, तो हमारे पास प्रूव हो जाएगा कि ये जो हमारे पास रिलेशन होता है ये क्या होता है? इक्विवेलेंस होता है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करवाने के लिए पहले हम प्रॉपर्टी प्रूव करवाते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को प्रूव कराने के लिए हमें फंक्शन लेते हैं जिसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि उसमें अगर कोई दो सेट लें तो उनके जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम जो होते हैं वो मैप कर रहे होते हैं। यानी कि ये हमने कोई सेट ए लिया है जिसके एलिमेंट हैं 0 1 2 3 ये लिए हैं। तो ये हमारे पास जो फंक्शन बनेगा वो इसी के अंदर बनेगा फंक्शन। यानी सेम सेट जो होगा दूसरा वो यही सेम सेट होगा, 0 1 2 3 यही सेम सेट होगा। और इसकी जो वजह इस तरह होगी कि वो सेम एलिमेंट्स आएंगे। यानी अगर 1 पुट करेंगे, यानी अगर फंक्शन लेते हैं, हमने 1 पुट किया तो 1 आएगा, अगर हमने उसमें 0 पुट किया तो हमें वो 0 एलिमेंट देगा। और अगर उसमें हम 2 पुट करेंगे तो हमें 2 देगा। इसी तरह 3 पुट करेंगे तो 3 देगा। यानी ये ऐसा फंक्शन जो सेम वही वैल्यू दे रहा हो, जब उस पर अप्लाई करें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन है तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी इमेज होंगी वो सारी इसमें मौजूद होंगी। हर एलिमेंट की इसमें इमेज आ जाएगी जिस तरह यहाँ पे, और हर एलिमेंट के पीछे प्री इमेज मौजूद हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। और बाइजेक्टिव हो जाएगा तो इनकी कार्डिनैलिटी सेम हो जाएगी। जब कार्डिनैलिटी सेम होगी तो ये क्या हो जाएगा? ए जो होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा ए के। तो ये पहली प्रॉपर्टी इसकी प्रूव होगी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसको सिमेट्रिक प्रूव करवाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सपोज कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है बी के। अगर हम ये प्रूव कर दें कि बी जो है वो ए के इक्विवेलेंट है तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव हो जाएगी। तो हमने ले लिया कि ये जो है वो इक्विवेलेंट है बी के। तो इसका मतलब ये है कि इक्विवेलेंट कब होता है? जब इनके दोनों के दरमियान अगर कोई एक फंक्शन ऐसा हो जो फंक्शन ए से बी में हो और फंक्शन वो क्या हो? बाइजेक्टिव हो। अगर वो बाइजेक्टिव होगा तो तब इनकी कार्डिनैलिटी सेम होगी, यानी तब ये इक्विवेलेंट होंगे। तो अगर ये इक्विवेलेंट है तो इनके दरमियान एक फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए एफ ए से बी में जो कि बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो फिर ये दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। अब इसका जो हमारे पास फंक्शन होता है, अगर इसका हम इन्वर्स लें, इस फंक्शन का हम अगर इन्वर्स लें, वो क्या होता है? बी से ए में होगा। किसी फंक्शन का जो इन्वर्स होता है वो भी क्या होगा? सेम क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। वो भी क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि देखें अगर ये हमारे पास इसके हर एलिमेंट के इधर इमेज मौजूद है और इसके हर एलिमेंट के पीछे प्री इमेज मौजूद है, तो अगर हम इसको चेंज भी कर देंगे तो तब भी ये बाइजेक्टिव ही रहेगा। तब भी ऐसे ही होगा क्योंकि इसके हर एलिमेंट के प्री इमेज मौजूद थी। यानी यहाँ पे अब क्या बन गया? वो इमेज बन गया है। और जो प्री इमेज थी वो यहाँ पे इमेज, और जो इमेज थी वो प्री इमेज बन गई है। तो ये भी क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब क्या? अगर ये बाइजेक्टिव होगा तो बी जो होगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा ए के। तो यही हमने प्रूव करवाना था कि अगर सपोज ए इक्विवेलेंट बी के, देन बी जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा ए के। तो ये हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी जो ट्रांजिटिव की प्रूव हो जाती, सिमेट्रिक की प्रूव हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में ये क्या होता है कि अगर ए जो है वो बी के इक्वल हो और जो बी है वो सी के इक्वल हो, देन हमारे पास ए जो है वो सी के इक्वल होना चाहिए। यानी ये जनरल प्रॉपर्टी लिखी है। अब यहाँ पे क्योंकि इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो यहाँ पे हम लेंगे, सपोज करेंगे कि हमारे पास जो ए है वो इक्विवेलेंट है बी के, और जो बी है वो इक्विवेलेंट है सी के। और अगर हम ये प्रूव करवा दें कि ए जो है वो इक्विवेलेंट है सी के, तो हमारे पास ये तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाएगी। अब अगर ए इक्विवेलेंट है बी के तो इसका मतलब है इनके दरमियान एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है ए से बी में, जो कि क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए। इस तरह एक और फंक्शन एग्जिस्ट करता है बी से सी में, जो कि
जो बाइजेक्टिव होना चाहिए, ये भी बाइजेक्टिव और ये भी बाइजेक्टिव होगा, तो इसका मतलब होगा ये बी के इक्विवेलेंट है और बी जो है वो सी के इक्विवेलेंट है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन लेते हैं। कंपोजिशन कैसे आएगा, जी ऑफ एफ, इस फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा, अब उसमें क्या होगा, जी ऑफ एफ ले रहे हैं तो ये हमारे पास ए और इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो ये हमने कंपोजिशन लिया है जी से, एफ ऑफ जी के लिए जी ऑफ एफ आएगा कंपोजिशन, और ये क्योंकि ए बी को कर रहा है और बी जो सी है, ये दोनों सेट सेम है, तो इसलिए हमारे पास इसका फर्स्ट आता है और इसका लास्ट वाला फंक्शन आ जाएगा, तो ये इसकी कंपोजिशन आ जाएगी। तो ये भी क्या होगी, आर इज़ आल्सो बाइजेक्टिव होनी चाहिए, ये भी बाइजेक्टिव होगा। किस तरह से बाइजेक्टिव होगा, देखें, अगर इसके हर एलिमेंट की इधर इमेज मौजूद है और इस हर एलिमेंट की इधर इमेज मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है कि ए का जो हर एलिमेंट है उसकी इमेज इसमें मौजूद है। इसी तरह इसके हर एलिमेंट की इधर प्री इमेज भी मौजूद होगी। जिस तरह के अगर आप लें, इस तरह के 3 सेट लें, ए बी और सी लें, ये 3 सेट हमने लिए हैं। इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, इसके एलिमेंट है ए बी सी डी, और इसके एलिमेंट आप ले लें 1 2 ले लें, 1 2 3 4 ले लें। देखें ये एलिमेंट, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये और इसकी इमेज ये। आगे ए की इमेज 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है और डी की 4 है। तो देखें ए की इमेज जो है 1 की इसमें मौजूद है, हर एलिमेंट की इमेज इसमें मौजूद है, और इसके हर एलिमेंट के पीछे प्री इमेज मौजूद है। सेम इसी तरह इसके हर एलिमेंट की इधर इमेज मौजूद है और हर एलिमेंट के सी के हर एलिमेंट के पीछे प्री मौजूद है। अगर आप देखें 1 की जो इमेज आएगी, अगर सी में देखेंगे तो क्या बनेगी, 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4। इसका मतलब है ए के हर एलिमेंट की जो इमेज है वो सी में मौजूद है और सी के हर एलिमेंट के पीछे प्री इमेज जो है वो ए में मौजूद है। तो इसका मतलब है जो ए है वो सी के साथ क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया है। बाइजेक्टिव होने की वजह से इनकी कार्डिनलिटी सेम हो गया है। जब कार्डिनलिटी सेम हो गया है तो ये दोनों क्या हो गया है, इक्विपोटेंट हो गया है। तो यही हमने प्रूव करवाना था कि अगर ए बी के इक्विपोटेंट हो बी सी के, तो देन जो है ए सी के इक्विपोटेंट होना चाहिए। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी ट्रांजिटिव की प्रूव हो जाती है।